वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अस्मा तारिक एक ऐसी शख्सियत जिनसे आज आपकी मुलाकात कराएंगे। उनका ताल्लुक गुजरात से है। ख़ुद तो तालीम उन्होंने हासिल की ही और अपनी पूरी की पूरी मेहनत जो है वो अपनी एजुकेशन पर लगाई, लेकिन उसके साथ साथ बहुत से स्टूडेंट्स, बहुत से ऐसे लोगों को ट्रेन किया, खास तौर पर कोविड के दौरान डिजिटल प्लेटफॉर्म से, जिससे न सिर्फ उनकी अपनी जिंदगी में बेहतरी आई बल्कि वो तमाम इंटर और मैट्रिक के जो स्टूडेंट्स थे वो डिजिटल प्लेटफॉर्म से सीखकर अपने लिए बहुत कुछ कर सके। बिल्कुल, तो जब इरादे आपके मजबूत हों तो कोई भी रुकावट जो है वो आड़े नहीं आती है। तो यही एक एग्जाम्पल अस्मा तारिक ने भी सेट की है और उन्होंने 2021 में इंटरनेशनल कम्युनिटी स्टार्टअप ग्रांड में बुल अवार्ड जीता। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ ओंटारियो की तरफ से इंस्ट्रक्टर मुंतखब हुई हैं और यूट्यूब पर ज़ाती प्रोफेशनल पॉडकास्ट भी करती हैं। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात कि 1000 से ज़्यादा तलबा को ऑनलाइन ट्रेनिंग दे रही हैं, 300 से ज़्यादा आर्टिकल लिखे हैं। तो ये सब कुछ कैसे कर लेती हैं अस्मा, कैसे उन्होंने ये इरादा बनाया, उनसे ही जानते हैं। अस्मा, बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। बड़ी ज़बरदस्त अचीवमेंट्स हैं जी आपकी इस छोटी सी उम्र में। बताइएगा अपने इस शानदार सफ़र के बारे में कुछ। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। बेसिकली दैट स्टार्टेड एज आई मेंशन दैट एवरीथिंग स्टार्ट विद अ पेन। तो हमारे यहाँ बच्चों को एक ही शौक होता है कि अच्छा डॉक्टर बनना है। दो आपके पास ऑप्शंस होती हैं, डॉक्टर या इंजीनियर का। सो मैं फेल हो गई थी उस एग्जाम में इस तरह से कि नहीं, दो तीन दफा कोशिश की बट नहीं सक्सेसफुल हुए। एंड दैट टाइम वाज वेरी, मेरे लिए वो बहुत पेनफुल था कि ऐसा लगता था कि अच्छा आप अब नाकाम हो गए। आप तो सब ऐसे देखते थे कि जैसे ये नालायक बच्चे हैं, पहले आप पोजीशंस लेने वाले बच्चे रहे हों और फिर एकदम से आप उसमें ना कर पाए, तो वो बहुत ही बुरा सिनेरियो होता है। फिर उसके साथ साथ मेरे फादर की डेथ भी हो गई, जिसने मुझे और ज्यादा थोड़ा सा पेन दिया और वही पेन मेरी ड्राइव बन गया कि अब मैंने तो ये चीज फेस की है। हमारे यहाँ बेसिक इशू था कि अवेयरनेस नहीं थी। मुझे आज इस बात का रिग्रेट होता है, वो ये होता है कि अगर मुझे 4 साल पहले वो इंफॉर्मेशन मेरे पास मौजूद होती, वो अवेयरनेस मेरे पास मौजूद होती, तो मैं बहुत कुछ कर सकती थी। मैंने तब अन्नी डाल देनी थी अगर वो मुझे तब पता होता। मैं अब हूँ कि मेरा ये कि हम अपने बच्चों को जो है वो अवेयर करें। बिल्कुल सही बात कह रही हैं। आपके करियर में जो आपने ड्रीम किया हो वो आप अचीव ना कर सकें तो आपके लिए बड़ा एक डिप्रेसिंग पॉइंट होता है। और ये वो टीनेज होती है जिसमें आपको ट्रेनिंग की भी जरूरत होती है और आपको एक पाथ दिखाने की जरूरत होती है। तो आप जिन स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दे रही हैं उनको क्या सिखाती हैं, क्या टॉपिक होता है डिस्कशन का, और स्टूडेंट्स का उसमें फिर बाद में रिजल्ट या आउटकम क्या रहता है? एक्चुअली पहले अगर हम स्टार्ट करें कि हम क्या होता है, ये पूरे एक 5 से 6 हफ्ते का पूरा मॉड्यूल होते हैं जिसमें हम सैटरडे संडे क्लासेस कंडक्ट करते थे और हर क्लास हमारी 3 से 4 घंटे के ऊपर मुश्तमिल होती है। अब इसमें हम लोग जो स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट हम माइंडसेट से करते हैं, यानी हमने पर्सनल ग्रूमिंग की सारी चीजें उसमें ऐड करते हैं। उसमें माइंडसेट क्या है, आपने किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड क्या है, आपने किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है, बिहेव करना है। पहले तो आपने अपने ऊपर काम करना है। अब आपने जो अपने ऊपर काम कर लिया, अब आपने प्रोफेशनली किस तरह से बिहेव करना है। प्रोफेशनली हम किन चीजों का ख्याल रखना है, हमें टीम के साथ किस तरह से काम करना है, कोलैबोरेशंस किस तरह से करनी है, नेटवर्किंग कैसे बिल्ड करना है। एंड विद दैट हमारे जो लास्ट मॉड्यूल्स होते हैं उसमें हम उन्हें ऑनलाइन अर्निंग का सिखाते हैं और उसके साथ साथ अगर ऑनलाइन ना भी हो, ट्रेडिशनल, देयर आर लॉट ऑफ ट्रेडिशनल वेज, प्रैक्टिस के साथ हर एक मॉड्यूल के साथ उनके टास्क होते हैं जो उन्हें प्रैक्टिकल परफॉर्म करने होते हैं। और आउटकम मेरे अपने स्टूडेंट्स मुझसे ज्यादा अचीवमेंट्स ले चुके हुए हैं। व्हेन दे सेड कि हमारा अमेरिका में पब्लिश हो चुका है, हमारा अमेरिकन पब्लिशर के साथ हमारी बुक पब्लिश हो रही है। एक 13 साल की हमारी बच्ची है, उसने बुक पब्लिश रिसेंटली की है। तो इसी तरह ये जब अचीवमेंट्स हम सुनते हैं तो आपको बहुत खुशी होती है कि वो आपसे ज्यादा अचीवमेंट, आपसे ज्यादा बेहतरीन काम कर रहे हैं। जबरदस्त जी अस्मा, बड़ी जबरदस्त बात आपने की है कि आपको खुशी हो रही है कि आपके स्टूडेंट्स आपसे ज्यादा इस वक्त अचीव कर रहे हैं। अब आगे क्या टारगेट्स हैं, क्या मजीद अचीव करना है, क्योंकि आपने तो वाकई बहुत कमाल कर दिखाया अब तक। अभी हमारे पास इतनी अवेयरनेस नहीं है। अभी टारगेट बहुत बड़ा है और रास्ता भी बहुत लंबा है। हमें बहुत सारे बच्चों को अवेयर करना है। आई एम हैप्पी कि अभी अवेयरनेस हो रही है, लेकिन जो बैकवर्ड एरियाज हैं, जो दूर दराज के इलाके हैं, वहाँ पे अभी भी लोगों को नहीं पता। यूनिवर्सिटीज में मेरे अपनी फेलोज बहुत सारे होते हैं, मास्टर्स के बच्चे भी बेसिक अवेयरनेस में लैक कर रही है। तो मेरा ये मिशन है कि हम जितनी इस अवेयरनेस को आगे पहुंचाए, जितना लोगों को ग्रूमिंग करें, जितना उनको करें उतना कम है। तो अभी आगे भी यही टारगेट है कि हम ये नंबर बहुत थोड़ा है, इस नंबर को बहुत ज्यादा एनहांस किया जाए, ट्रिपल बहुत बड़ा किया जाए ताकि हम सब एम्पावर हों। बिल्कुल सही। अस्मा, आपका इंटरनेशनल एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपने बांग्लादेश में भी कैंप में ट्रेनिंग दी, फिर आपने रोहिंग्या में भी जो रिफ्यूजी कैंप है उसमें भी किया, तो वो एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा?
एक्चुअली इट्स ऑल वेरी वंडरफुल, क्योंकि हमने अमेरिकन के साथ भी काम किया, हमने ब्रिटिश के साथ भी काम किया, कैनेडियन के साथ भी, जैसे बांग्लादेश के साथ। द वन थिंग दैट आई रियलाइज वी ऑल आर सेम। मुझे तो कोई ऐसा डिफरेंस नहीं लगा कि आपने अपने, और इनफैक्ट जो सबसे अच्छी चीज मुझे लगी कि मुझे अपने लोगों की और अपने इलाकों की कदर ज्यादा हो रही है। जितना आप उनके साथ कनेक्ट करते हैं तो आपको लगता है कि हम ज्यादा खालिस हैं, हमारे लोग ज्यादा खालिस हैं, हमारी चीजें ज्यादा प्योर हैं। तो आप ज्यादा अपनी मिट्टी के साथ जुड़ते हो, जितना आप उसको देखते हो, जितना एक्सप्लोर करते हो। सही। अस्मा, आपने कहा ना कि जिस तरह से आपका टारगेट बहुत बड़े हैं और आप अचीव भी करना चाहती हैं, कुछ प्रॉब्लम जो आपको लगती हैं क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड है, उसमें कुछ पाकिस्तान में क्या इश्यूज हैं जिस पे आप निशानदेही करना चाहें? एक्चुअली अभी तक हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। आपको पता होगा कि हमारा अभी तक निज़ाम भी सारा दफ्तरी, हमारी एजुकेशन है, सब कुछ ऑनलाइन चला गया है। कंप्यूटर, इवन कंप्यूटर की जो चीज़ें होती हैं वो भी रजिस्टर्स के ऊपर हम लोग नोट करते हैं, तो हमारा डाटा अभी भी रजिस्टर्स के ऊपर है, जो कि किसी वक्त भी डिस्ट्रॉय हो सकता है, उसको नुकसान। तो हम अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि डिजिटल वर्ल्ड एक्चुअली जरूरत एक बन चुका है। अब ये पक्का है, अब आप इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, हमें इसको एडमिट करना ही होगा। ये थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है, एक्सेप्टेंस अभी इतनी रेशियो नहीं आ रही, लोग अभी इतना एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। दिस इज द मेन इशू। होप सो के विद द पैसेज ऑफ टाइम ये एक्सेप्टेंस बढ़े और हम इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि ये ऑप्शन एक बेहतरीन ऑप्शन है कि आप जहाँ कहीं भी हैं, आप अपने चाहे आपके, अगर आपके पास एक लैपटॉप है, एक फोन है, मैंने ब्रोकन फोन से स्टार्ट किया था, आपके पास कुछ भी, अगर आप इंटरनेट के साथ स्टार्ट कर सकते हैं, आप कहीं भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैं तो ये समझती हूँ कि हमें गवर्नमेंट को जो है वो ज्यादा इंस्टीट्यूशन बनाने से ज्यादा इंटरनेट की फैसिलिटी के ऊपर काम करना चाहिए। वेरी ट्रू आसमा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग, गुड लक फॉर योर फ्यूचर, कि आप इस चीज को कंटिन्यू रखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ना सिर्फ ट्रेन करें बल्कि इसकी अवेयरनेस भी। बिल्कुल। इसके साथ साथ एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट कि डिजिटल वर्ल्ड है, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे जितना जल्दी उतना ही आपका फायदा होगा। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है, इंशाल्लाह कल मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।